Okay. So what happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? What do the progeny of the tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हों और हम उन ऑर्गेनिजम्स को आपस में ब्रीड करा दें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि टॉल प्लांट हैं, उनके साथ राउंड सीड्स हैं और साथ ही साथ शॉर्ट प्लांट्स हैं और रिंकल्ड सीड्स हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे। हाँ जी, सो सान्या सबसे पहले आप मेरे को बताओगे, अगर राउंड सीड्स के साथ रिंकल्ड सीड्स को ब्रीड कराया जाए तो जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। टॉल प्लांट्स के साथ शॉर्ट प्लांट्स को अगर किया जाए तो शॉर्ट प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स को अगर ब्रीड कराया जाए तो हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे। शॉर्ट टॉल प्लांट्स मिलेंगे। व्हाई? सर दिस इज बिकॉज जो टॉलनेस एंड राउंड शेप है प्लांट्स की वो डोमिनेंट होगी शॉर्ट। क्योंकि जो टॉल है वो सर जो टॉल प्लांट्स की ट्रेट्स हैं दोज विल बी डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है जी, करेक्ट। जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट्स को वो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो हमें टॉल दिखाई देंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर देवांशी। अगर मैं कहूँ कि राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स को अगर हम क्रॉस कराएं जिसमें कि राउंड सीड्स डोमिनेटिंग है और रिंकल्ड सीड्स रिसेसिव है, ठीक है, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। किस तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो राउंड, क्योंकि राउंड डोमिनेटिंग है। राउंड हमें मिलेंगे क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। ठीक है जी, तो यही चीज आपको बताने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में, सॉरी इस पैराग्राफ में नहीं, इन लाइंस में। आगे पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स। ठीक है, अब जितने भी प्लांट्स होंगे वो सभी टॉल होंगे और सभी राउंड सीड्स के होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टॉलनेस है और जो राउंड सीड्स है वो डोमिनेंट ट्रेट्स के अंडर आती है। But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? लेकिन अगर ये टॉल और राउंड सीड्स जो हैं जो कि शॉर्ट एंड रिंकल सीड्स के साथ ब्रीड कर रहे हैं, अगर हम इनके F1 प्रोजेनी जो है उसको अगर हम पेरेंट बना दें F2 का, ठीक है, जो F1 प्रोजेनी है यानी कि जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स निकली हैं पेरेंट्स से, अगर हम उनको पेरेंट्स बना दें F2 का, ठीक है, तो क्या होगा। A Mendelian experiment will find that F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds. So मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो F2 प्रोजेनी होगी उसमें कुछ प्लांट्स टॉल होंगे और उनके राउंड सीड्स होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो कि शॉर्ट प्लांट्स के होंगे एंड साथ ही उनके रिंकल्ड सीड्स होंगे। However, there would be also be some F2 progeny that showed new mixture. Some of them would be tall but have wrinkled seeds, while other would have short but have round seeds. अब हमने दो कैटेगरीज के लिए तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि टॉल प्लांट्स होंगे उनके साथ राउंड सीड्स होंगे एंड कुछ हमारे पास जो प्लांट्स है वो शॉर्ट प्लांट होंगे और रिंकल्ड सीड्स होंगे। यानी कि यहाँ पे हमें डोमिनेंट ट्रेट्स भी दिखने को मिल गई हैं, टॉल एंड जो राउंड है उसकी शेप में, एंड डॉर्फ यानी कि रिसेसिव ट्रेट्स भी हमें दिखने को मिल गई हैं, शॉर्ट प्लांट्स एंड
रिंकल सीड्स के फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा न्यू मिक्सचर्स और क्रिएट होंगे F2 प्रोजेनी में, जैसे कि टॉल एंड रिंकल्ड सीड्स। अब देखो टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड एक रिसेसिव ट्रेट है, while others would be short but round seeds। अब जो शॉर्ट है वो एक रिसेसिव वो है ट्रेट है, और जो राउंड है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, तो यानी कि हमें मिक्सचर जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। Thus the tall and short traits and the round seeds and wrinkle seeds trait are independently inherited. Another example is shown in figure 9.5। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टॉल, शॉर्ट, राउंड एंड रिंकल्ड जो ये ट्रेड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है। कहाँ पे? जो हमारा मेंडल का दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें। ओके, मतलब ये बीच में ये मत किया करो, ऐसे से मैसेजेस मत लिखा करो। आपका जो ध्यान है वो मेरे लेक्चर में होना चाहिए। ये सारी बातें क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के बीच में ये बातें नहीं करनी है। क्लास के बीच में वो बात करो जो आपके क्लास से रिलेटेड है, इसके अलावा कोई भी बात मत करो। चलिए ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, तो कितनों को समझ में आया जो मैंने भी बताया कि टॉल भी है, राउंड भी है, देन इसके बाद शॉर्ट भी है, रिंकल्ड भी है, एंड देन टॉल के साथ रिंकल भी है एंड शॉर्ट के साथ राउंड भी है। कितनों को समझ में आया? हैंड रेस करो जरा। समझ नहीं आया? यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों को पहले करना पड़ेगा, अपना फेवरेट काम करना पड़ेगा, ठीक है? फिर ही समझ में आएगा। और जिन्होंने अभी तक वो काम किया नहीं उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर कौन से फेवरेट काम की बात कर रहे हैं, ये चीज है क्या। अभी सब पता लगेगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ एंड आप लोगों को बताते हैं कि क्या करना है। कुछ को तो पता ही है कि क्या करना है, बाकियों को बता देते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है? बिकॉज जिन लोगों ने पहले ज्वाइन नहीं किया था उन लोगों को समझ में नहीं आएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन लोगों ने पहले से किया हुआ उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? सो देखो भाई, जिन्होंने पहले किया नहीं था, अर्शिया ने नहीं किया है, चिराग ने नहीं किया है, ठीक है? और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं किया, शाश्वत ने भी नहीं किया है, ठीक है? तो अब आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा, ठीक है? और वो एक्सपेरिमेंट्स को आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले तो पेन और नोटबुक अपने पास लेके आ जाओ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं जो कि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसमें एक रूल लगता है जो कि आपको किसी स्कूल में या किसी बुक में नहीं बताया होगा, क्योंकि वो रूल मैंने खुद बनाया है, ठीक है? तो वो आपको और किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? जिससे कि आप लोगों का काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चीज करते कैसे हैं, ओके? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाँ जी, सो किया क्या था मेंडल ने लिए थे प्योर टॉल पी प्लांट्स, ठीक है? ये मैं फर्स्ट जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो करा रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने परसों वाली क्लास लगाई थी उन्होंने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी आपको ये दोबारा से प्रैक्टिस करना है, मैं सभी का देखूंगा, ठीक है? आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आए। सो प्योर टॉल पी प्लांट्स लिए थे। अब टॉलनेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ट्रेट्स, ठीक है? ये है प्योर टॉल पी प्लांट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स थे। प्योर शॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे?
स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये है प्योर टॉल प्लांट्स। ठीक है, सॉरी ये बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, ये वाले तो हो गए हैं आपके प्योर टॉल प्लांट्स, और ये कौन से वाले हैं? ये वाले हैं आपके प्योर डॉर्फ प्लांट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से टॉल है कौन से डॉर्फ है। तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, एंड आप लोगों को नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। अब देखो, हमें रूल एक लगाना है, जिस रूल का नाम है 3, 2, 2, 1। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला रूल समझ में आ गया तो आप लोगों को मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर ये वाला रूल नहीं पता होगा तो ये सोचते रह जाओगे कि कौन सी लाइन कहाँ लगानी है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये 3, 2, 2, 1 है क्या? ये लाइन लगाने का तरीका है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें एरोज मार्क करने हैं या फिर हमें लाइन मार्क करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके आएंगे एक एरो, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 2। ओके, सो ये हो गया है 1। नाउ दिस इज this is 2 and this is 3। ठीक है, ये बीच वाला छोड़ देना है, ये जो बीच वाला टी है इसको छोड़ देना है। तो ये तो हो गया आपका 3। ठीक है, व्हाट इज द रूल? 3, 2, 2, 1। 3 आपने बना लिया। अब इसके बाद आप बनाएंगे 2। 2 के लिए आप क्या करेंगे, एक टी लेंगे यहां से। अच्छा, पहले तो आप यही बनाओ, पहले ये बनाओ, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। दो कैपिटल टी बनाने हैं, दो स्मॉल टी बनाने हैं, दोनों कैपिटल टी के नीचे एरो आएगा एंड राइट हैंड साइड वाले स्मॉल टी के नीचे एरो आएगा। ठीक है, सो ये आपने बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी एंड साथ में आपने एरोस लगा दिया। चलिए, अब इसके बाद हम आएंगे हमारे 2 पे। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है हमें दो लाइंस बनानी है। एक लाइन आएगी आपके पास ये, दूसरी आएगी ये। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, कैसे बनाई मैंने, ये देखो, एक इधर एक इधर। ओके, करो। सो 3, 2, 2, 1 का आपको अभी तक 3 and 2 पता लग गया। अब अगले 2 के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये था आपका 3, 2, 2, 1। एक 3 हमें पता लग गया है, दूसरा 2 हमें पता लग गया है, तीसरे 2 के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये जाएगा एक यहां से यहां और दूसरा यहां से यहां। ठीक है, क्या किया है, एक आपका जाएगा इधर से, दूसरा जाएगा इधर से। ये भी बनाओ।
चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मैच करना है। सॉरी अभी एक 1 रह गया है ना, सो 3 2 2 1 था, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया और एक और 2 हो गया है ना, ये वाला 3 भी हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये हो गया। अब हम ये करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये वाला जो टी है ना, ये वाला टी, इससे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ठीक है, सिंपल है। इसको हमें इधर कनेक्ट कर दें। चलिए सो आपने ये भी कर लिया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है इनकी मैचिंग, ठीक है। मैच कैसे होगा, मैच में हमें देखना है कि हमने कहाँ पे क्या लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये 2 एरोज हैं, एक एरो तो ये आ रहा है इस टी से, तो आप लगा दोगे यहाँ पे कैपिटल टी, और दूसरा एरो कहाँ से आ रहा है, यहां से, तो आप क्या लगाओगे, स्मॉल टी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब अर्शिया आप बताओ, ये जो सेकंड एरो है इसके नीचे क्या क्या आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक आएगा हमारे पास कैपिटल टी, एक आएगा हमारे पास स्मॉल टी। हाँ जी चिराग, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट एरो में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी, करेक्ट। सो इधर आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हाँ जी शाश्वत, नेक्स्ट, नेक्स्ट एरो में सर उसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, उसमें भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा, करेक्ट। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझेंगे इनके जीनोटाइप और इनके फिनोटाइप से। अब सबसे पहले है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। हाँ जी तरनीत, आप बताओगे कि जीनोटाइप का मतलब क्या है। सर मीन्स इनके जीन्स के अकॉर्डिंग ये कैसे दिखेंगे, या इनके जो जीन्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें बताएंगे जीनोटाइप। एंड हरनूर आप मुझे बताओगे कि फिनोटाइप से हमें क्या पता चलता है। सर उनका फिजिकल, जैसे वो फिजिकली दिखेंगे। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस हमें पता लगेगी फिनोटाइप से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं जीनोटाइप के बारे में, ठीक है, कि ये जो जीन्स हैं ये कैसे हैं, इनका जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकली ये कैसे दिखाई देते हैं। तो जेनेटिकली ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं 100% कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, 100% कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये लिख लो, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, जीनोटाइप क्या है, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि ये फिजिकली कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखो सभी में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कैपिटल टी है। तो डोमिनेंट ट्रेट में और रिसेसिव ट्रेट में फर्क क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड रिसेसिव ट्रेट्स कौन से होते हैं। रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो कि डोमिनेंट ट्रेट्स की प्रेजेंस में अपने आप को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि अपने आप को शो नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आया अर्चिया, समझ में आया आपको।
डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके मदर और आप, ठीक है, कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं पे जा रहे हो इन द सेंस आप दोनों मार्केट में जा रहे हो, ठीक है। अब मार्केट में वैसे तो ऐसा खैर नहीं होगा, बट अगर बाय चांस आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आप लड़ पड़ते हो किसी से, तो आप और आपकी मदर में से डोमिनेंट ज्यादा कौन होगा? डोमिनेंट समझते हो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है जो डोमिनेट करता है, यानी कि जो किसी को दबाता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो जब आपकी मदर और आप गए तो ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा फाइटिंग में? My mother. है ना, योर मदर। बट अगर मदर नहीं है तो अगर आपकी कोई भी नहीं। लड़ाई होगी, नहीं, अगर आपकी लड़ाई होगी किसी से, भाग थोड़ी ना जाओगे, है ना। अगर आपकी लड़ाई होगी, आपके मदर नहीं है, ठीक है, आपका मान लेते हैं कि कोई छोटा भाई है, ठीक है, तब कौन लड़ेगा? सर वो माय गुडनेस, आप नहीं लड़ोगे? नहीं, मेरी मैं आप दोनों के बीच में नहीं, आप दोनों की किसी से लड़ाई हो गई है, तो कौन लड़ेगा? मैं आप लड़ोगे। चलो फाइनली अर्शिया लड़ी, अभी तक अर्शिया बच रही थी। ओके, ठीक है, अब समझ में आया डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, रिसेसिव का मतलब कि जो थोड़ा दब के रहता है, ठीक है। सो डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो कि अपने आप को डोमिनेंट ट्रेट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन डोमिनेंट ट्रेट्स की एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपके केस में आपके मदर जब साथ में थे तब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, लेकिन जब कोई आपका छोटा भाई साथ में होगा तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर रिसेसिव, के डोमिनेंट के सामने तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कोई एक छोटा बंदा है, ठीक है, उसके साथ आप सॉरी उसके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जान लेते हैं। इसका फिनोटाइप कैसा होगा, कैसा ये दिखाई देगा अर्शिया? अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, यानी कि एक जगह जो ट्रेट है वो टॉल का है और एक जगह ट्रेट जो है वो शॉर्ट का है, ठीक है, तो हमें ये जो पी प्लांट है ये कैसा दिखाई देगा, टॉल या डॉर्फ? स्मॉल स्मॉल दिखाई देगा। एक टॉल है और एक डॉर्फ है, टॉल टॉल दिखाई देगा, ठीक है। ये हमें टॉल दिखाई देगा। क्यों हमें ये टॉल दिखाई देगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो डोमिनेंट होते हैं, कि जो रिसेसिव होते हैं वो डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास होगा जब हमारे पास होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तब जो प्लांट है वो होगा टॉल, ठीक है, तब तो वो होगा टॉल। और अगर स्मॉल टी होंगे तो ये होंगे शॉर्ट, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या हैं, दोनों के दोनों ही रिसेसिव हैं, ठीक है जी। अब समझ में आया अर्शिया? चिराग आपको भी समझ में आया? यस, चलिए ठीक है जी, फाइन। सो अब आप मुझे बताओगे चिराग, अब आप मुझे बताओगे कि फिनोटाइप जो है इन प्लांट्स का क्या होगा। ये देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी है। सो ये वाला जो प्लांट है इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है जी। तो मुझे अब शाश्वत भी बताएगा। शाश्वत बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा, कैसा दिखाई देगा ये? टॉली। टॉल दिखाई देगा, ठीक है जी। देन अनमोल आप बताओ ये कैसा दिखाई देगा?
सर टॉल। टॉल दिखाई देगा, फाइन। एंड धृति, आप बताओ ये कैसे दिखाई देगा? टॉल। टॉल, यस। जो फिनोटाइप है वो हमारे पास क्या आ गया? टॉल। कैसा टॉल? 100% टॉल। सारे के सारे जो हमारे पास पी प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, 100% टॉल। सॉरी 100% टॉल, ये भी लिख लो, 100% टॉल। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए, सो